बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। भगवान की अनंत कृपा करुणा को स्वीकार करते हुए हम लोग आज द्वितीय सोपान भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ हम सब जीवों पर निरंतर कृपा बरसाएं, ऐसी प्रार्थना करें। हम समस्त कथा श्रोताओं की मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी हृदय में भावना प्रकट करते हुए पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग इस पावन अनुष्ठान में प्रवेश करें। यह आयोजन विगत कई वर्षों से आप सबके सहयोग से विशाल स्वरूप को प्राप्त कर रहा है। जो लोग रमाकांत जी के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग जानते हैं कि कार्यक्रम किस तरह शुरू हुआ था और आज कितनी विशालता को प्राप्त कर चुका है। ये धर्म रूपी वृक्ष, और इस वृक्ष का जिस समय बीज रोपण हुआ था छोटे स्वरूप में, उस समय से भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। फिर इस वृक्ष की विशालता में सब लोग जुड़ते गए। आज यह एक विशाल परिवार बन गया है और इस विशाल परिवार का नामकरण भी एक संस्थान के माध्यम से किया गया, आयुष्मान धर्म प्रचार समिति। तो इस धर्म परिवार से, आयुष्मान परिवार से जो लोग जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। इस कार्यक्रम, इस यज्ञ में आप सब लोग निश्चित रूप से सहयोगी हैं, नहीं तो संभव नहीं कि ये कार्यक्रम संपन्न हो सके। जो लोग परिवार से जुड़े हैं वो तो बड़भागी हैं ही, साधुवाद के पात्र हैं ही। जो लोग यहाँ इस यज्ञ में कथा सुनने आ रहे हैं, यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं किसी ना किसी रूप में, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। परिवार से जुड़े हुए जो भी हमारे सदस्य हैं, उनमें से कुछ जो प्रमुख लोग हैं, उन हमारा चूंकि अब 2-3 बार से आ रहे हैं तो परिचय हो गया है, जिसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं श्रीमान मदन सिंगला जी, सपरिवार उनको बहुत बहुत साधुवाद है। कल जब हमको हिमांशु जी लेने गए तो बोले कि महाराज जी 2:30 बजे के हम लोग जगे हुए हैं, और बराबर आज पहला दिन है तो व्यवस्थाओं का दिन होता है, स्वाभाविक बहुत कार्य होते हैं। ये यज्ञ कार्य को सामान्य कार्य नहीं होता, इसमें एक विवाह जैसी व्यवस्था करनी पड़ती है। वो तो आप सब लोग बड़े प्रेम से जुड़े हुए हैं तो ये कार्य हो जाता है, नहीं तो एक व्यक्ति के तो बस का नहीं कि कोई कर सके। हमारी दीपा बहन जो कि इस समिति की उपाध्यक्ष हैं, श्रीमती तनुजा जी, नीतू भारद्वाज जी, पिछली बार तो जब हम आए तो उनके ही आश्रय में पूरे दिन रहने का अवसर भी मिला, एक परिवार की तरह। और घर में विकास जी, उनके छोटे अनुज अमित, सप्ताह जी और सब लोग
बालक वृंद सबने जो है बड़ा प्रेम स्नेह दिया। तो आप सब लोग जुड़े हुए हैं। श्रीमती संगीता जी, हम उनको निरंतर देखते हैं, बिल्कुल कल तो बहुत सुंदर भूमिका रही। और हमारे पंकज जी बराबर सेवा में रहे। श्री बीवी गुप्ता जी, हमारे एनपी दिनकर जी जो कोषागार का कार्य पिछली बार संभाल रहे थे और इस बार भी अपनी सेवा में निश्चित लगे होंगे। हमारी श्रीमती सरोजनी देवी जी, कृष्ण गोपाल जी, तो सभी लोग, शोभा सिंह जी, हमारे जयदीप्त जी, सोमवीर जी, प्रदीप जी, तो सब लोग आप लोग जुड़े हुए हैं। कुछ और भी इसमें नाम हैं। इस आयुष्मान प्रचार समिति में संरक्षक के रूप में श्रीमान शर्मा जी, मनीष शर्मा जी और अमृतलाल जी, श्री पवन सिंघल जी, हमारे श्री एनके पांडे जी, अनूप जी, तो ऐसे योगेंद्र जी, नरेंद्र जी, सभी लोग, लवली जी, अवनीश चंद्र तिवारी जी, राजकुमार जी, तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। आप सबके पावन सहयोग से ये कार्य निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। आप सभी ऐसे ही निरंतर जुड़े रहें, यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है, यही आप सबसे निवेदन है। देखिए, मैंने जिन लोगों के नाम छूट भी गए हों तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमारा नाम नहीं लिया महाराज जी ने। वैसे तो धर्म कार्य नाम के लिए नहीं करना चाहिए। धर्म कार्य में यदि आप सेवा कर रहे हैं तो भले ही आपका कहीं नाम हो या ना हो, जो सेवा आपने की है और जहां आपका नाम होना चाहिए वहां तो स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो ही गया। आप धर्म में यदि लगे हुए हैं तो भगवत धाम में भगवान के पास भी एक ऐसा ही भगवान के भक्तों के नामों से भरी हुई डायरी रहती है और उसमें जो लोग भगवान की सेवा में जुड़ते हैं उन सबके नाम भगवान अपनी निजी डायरी में लिख लेते हैं। तो हमें आप सबको भगवान के निज डायरी में सम्मिलित होना है। यहां लोग जाने या ना जाने, यहां लोग पहचाने या ना पहचाने, इससे बहुत कोई अंतर नहीं है। आप लोग निस्वार्थ भाव से बिना किसी पहचान के, बिना किसी नाम के जुड़े रहें, यही अच्छा है। तो इसी भावना के साथ हम लोग इस सेवा में जुड़े हुए हैं। आइए आज की हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह निरंतर नवदिवसीय पावन ज्ञान यज्ञ और प्रत्यक्ष में श्री सतचंडी महायज्ञ दोनों निर्विघ्नता पूर्ण संपन्न हो। अब मैं थोड़ी चर्चा इस पुराण की भी कर लूं आपसे। हम लोग इस बार श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। भगवान शिव, जैसा कि कल हमने बताया, आदि है, अनंत है। भगवान शिव की कृपा के बिना ना तो राम कथा परिपूर्ण है और ना ही कृष्ण कथा परिपूर्ण है। मैंने कल ही चर्चा की कि राम जी के जीवन में शिव जी की कृपा से ही सारे कार्य संपन्न हुए और भगवान कृष्ण के भी संपूर्ण जीवन में शिव जी की कृपा से ही सारे कार्य संपन्न हुए। तो चरित्र तो वही है,
चाहे हम शिव चरित्र सुने या भगवती चरित्र सुने या राम चरित्र सुने या कृष्ण चरित्र सुने। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि इस धर्म कार्य में आप सब लोग सहयोगी हैं। कोई व्यक्ति ना तो कम है ना कोई व्यक्ति ज्यादा है। अब आपकी समझ से जैसे यजमान के रूप में आज जो लोग निश्चित थे, तो आज की सेवा, आज के यज्ञ की कृपा, कथा की कृपा क्या केवल उन्हीं को मिलेगी, या वही लोग इस आयोजन के प्रति उत्तरदायी हैं? ऐसा तो नहीं है। केवल एक व्यवस्था बनाई गई कि आज इन लोगों को यजमान की भूमिका दी जाएगी, कल किसी और को, परसों किसी और को। तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे जीवन में आज कल परसों हैं, ऐसे ही ये जो सृष्टि चल रही है उसमें भी यही विधान है। अब उसका जो गणित है वो थोड़ा सा लंबा है। जैसे हमारा एक दिन होता है, ऐसे ब्रह्मा जी का भी एक दिन होता है, शिव जी का भी एक दिन होता है, भगवान विष्णु का भी एक समय होता है, एक दिन होता है, एक मिनट, घंटा, सब कुछ। लेकिन ब्रह्मा जी का जो दिन है उसकी जो संख्या है हमारे हिसाब से वो बहुत अधिक है। मैं 2 मिनट में आपको बताऊं, मैंने भागवत कथा में ये चर्चा की थी, वहां पूरा वर्णन है इसका कालक्रम का। हमारे जीवन में दिन रात बीतते हैं, फिर एक दिन होता है, फिर ये दिन बढ़ते हैं तो महीना होता है, फिर ये महीने बढ़ते हैं तो वर्ष होता है। ऐसे करके हम लोग 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करते हैं। अब जब ये ऐसे ही वर्ष बीतते चले जाते हैं तो फिर एक युग बीतता है, और एक युग में कितने वर्ष हैं? तो कलयुग के वर्ष को आप समझ लें 4,32,000 वर्ष इसकी आयु है। अभी हम लोग कलयुग में ही हैं, और कलयुग में लगभग 5,000 वर्ष हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब इसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। फिर इसका डबल करेंगे तो फिर द्वापर की आएगी, फिर उसका डबल करेंगे तो त्रेता की आयु आएगी, फिर उसका डबल करेंगे तो सतयुग। अब ऐसे जब चारों युग बीत जाते हैं तो इसको कहते हैं चतुर्युगी, माने चारों युगों के गणना लगभग 41,000 वर्ष ऐसा आता है। तो जब ये चारों युग 71 बार व्यतीत हो जाते हैं तो एक मनवंतर होता है, और जब 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जब ब्रह्मा जी के ऐसे करके 100 साल पूर्ण हो जाते हैं तो फिर भगवान विष्णु का एक दिन होता है, और फिर जब भगवान विष्णु के ऐसे करके 100 साल पूर्ण हो जाते हैं तो शिव जी का एक दिन होता है। तो ये कालक्रम है। तो किसी युग में, किसी कालक्रम में भगवान की कृपा से आदि शक्ति, आप समझिए उसको, उस शक्ति में कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वो तेजोमय है, शक्तिमय है। उसी के 2 रूप होते हैं, और उन्हीं 2 रूपों से फिर शक्ति और शक्तिमान 2 स्वरूप प्रकट होते हैं। तो किसी काल क्रम में शक्ति शक्तिमान के रूप में शिव और शिवा प्रकट होते हैं, और फिर उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना होती है। फिर किसी काल क्रम में विष्णु और लक्ष्मी प्रकट होते हैं, और फिर उनसे आदि शक्ति और अनंत शक्तिमान प्रकट होते हैं। तो इस तरह से यह सृष्टि क्रम चलता है। तो किसी भी देवी देवता में कोई भेद नहीं है। जिस काल में हम लोग बैठे, जिस ग्रंथ की पवित्र सन्निधि में बैठे, उन्हीं की महिमा को स्वीकार करते हुए उन्हीं के चरित्रों को श्रवण करना चाहिए। ऐसा भी सरलता से समझ लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ये सब पद हैं, ये सब एक पद हैं। जैसे समय अनुसार हमारे यहाँ भी चुनाव होते हैं, और फिर उन पदों पर जो व्यक्ति बैठ जाता है वही
तो ऐसे जिस कालक्रम में, जिस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से जो व्यक्ति बैठा है वही हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, वही हमारा नेता है। तो ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो हम अब वर्तमान में जो ये यज्ञ कर रहे हैं, ये जो अनुष्ठान कर रहे हैं, ये भगवान शिव को संकल्पित है, भगवान शिव के चरणों में समर्पित है। तो हम सब लोग वर्तमान में भगवान शिव को ही अपनी श्रद्धा, अपना वैराग्य, अपना प्रेम, सब कुछ भगवान शिव को ही अर्पित करते हुए कथाक्रम में प्रवेश करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। जितने भी ग्रंथ हैं सबको व्यास जी ने ही लिखा है। इन सभी ग्रंथों का प्रवचन नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में ही हुआ है और मुख्य श्रोता और मुख्य वक्ता श्री सूत जी और शौनक जी महाराज ही हुए। तो हम लोग पावन नैमिषारण्य क्षेत्र पर अपने आप को ले चले। आप लोगों के मन में एक प्रश्न ये भी आता होगा कि नैमिषारण्य क्षेत्र में ही क्यों प्रवचन होते हैं? वहां पर जो ऋषि मंडल है उसकी बहुत बड़ी संख्या है और उनमें जो प्रधान श्रोता हैं वो कौन है? शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता और सूत जी महाराज प्रधान वक्ता। अब वहां पर क्यों ऐसा अनुकूल वातावरण है? जहां पर अनुकूलता होगी जिस विषय की, हम लोग वहीं पर जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को पढ़ना हो तो वो विद्यालय में जाएगा, किसी व्यक्ति को कोई सामग्री लेनी है बाजार की तो बाजार में जाएगा, और किसी को सत्संग करना है तो कहां जाएगा? कथा स्थल में जाएगा, मंदिर में जाएगा। तो नैमिषारण्य जो क्षेत्र है, तीर्थ है, वो सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है ये भी प्रश्न होता होगा कि भाई तीर्थ तो सभी हैं, क्या वृंदावन में ऐसी कथा नहीं हो सकती थी? क्या अयोध्या चित्रकूट में नहीं हो सकती थी? ये सभी तीर्थ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये क्या है? ये लीला स्थली। लीला स्थली का मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे आप अपने घर में हो तो वहां पर ऑफिस के कार्य नहीं कर सकते, और यदि ऑफिस में है तो आप अपने घर के कार्य नहीं कर सकते, है कि नहीं? बस आप ऐसे समझ लीजिए, वृंदावन क्या है? भगवान का घर है। चित्रकूट क्या है? भगवान का घर है। अयोध्या भगवान का घर है। अब भगवान यहां घर में है तो घर की जो लीलाएं होती हैं, घर की जो बातचीत होती है वो अलग होती है। और नैमिषारण्य क्या है? ये भगवान का ऑफिस। सभी भगवान ने अपने ऑफिस यहां बना रखे हैं, है ना? जैसे आप समझ लो कि अन्य प्रदेशों में भी वहां की राजधानी है, लेकिन सारे देश की राजधानी दिल्ली। तो यहां पर सभी प्रदेशों के जो प्रतिनिधित्व करता है वो यहां पर आते जाते रहते हैं। सभी प्रदेशों का भी यहां पर आना जाना है। तो नैमिषारण्य ये तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है। अब इसका प्रमाण हम गोस्वामी जी की अर्धाली से स्वीकार करेंगे। तीर्थ पर नैमिष विख्याता, तीर्थ पर नैमिष विख्याता, तीर्थ पर नैमिष विख्याता, तीर्थ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीर्थ पर नैमिष विख्याता, तीर्थ पर नैमिष विख्याता, नैमिष विख्याता, नैमिष विख्याता, तीर्थ वर नैमिष विख्याता। ये तीर्थों का वर माने श्रेष्ठ है। तो वहां पर सभी ऋषि मंडल
विराजित है और उन सभी ऋषि मंडल के मध्य में श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, निवेदन किया। सुनीता जी आप बैठ जाए, आप भी बैठ जाए, हाँ अंदर बैठ जाए ना, बैठ करके ही कथा सुननी चाहिए। कथा के भी सुनने के नियम हैं, तो आप लोग कहीं पर भी जहां उचित लगे आप बैठ जाए। भगवान की कथा आप ठीक है व्यवस्था में है, आप तो भी व्यवस्थाएं हैं, आप देखिए बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान की कथा के विषय में प्रश्न किया। किसने प्रश्न किया? सौनक जी ने। ये ध्यान रखिए, सारे पुराणों पे जो प्रश्न करता है वो कौन है? सौनक जी महाराज। ये प्रधान श्रोता हैं। वहां पर 88,000 ऋषि मंडल है और उन सभी ऋषि मंडल में ये प्रधान श्रोता हैं। तो इन्होंने प्रश्न किया क्या? हे सूत महाप्राज्ञ। मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपने अमूल्य समय को कथा में दिया, बहुत साधु। हे सूत महाप्राज्ञ। सूत जी कैसे हैं? महाप्राज्ञ। प्रज्ञा क्या है? बुद्धि, मेधा। हम आप लोग सूत जी कैसे हैं? महाप्राज्ञ, महान बुद्धि वाले। सूत जी के लिए यही विश्लेषण है हर जगह। आप कोई भी पुराण उठाकर देखिए, यही विश्लेषण आएगा। भागवत पुराण उठाइए, देवी भागवत उठाइए, महामतिम महाप्राज्ञ, ऐसा ही संबोधन है सूत जी के लिए। और क्या निवेदन किया सौनक जी ने? सर्व सिद्धांत विद प्रभु। सूत जी सभी सिद्धांतों में बहुत वेदता है, सभी सिद्धांतों को जानने वाले हैं। आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। आप हमें जो सभी पुराणों में विशेष पुराण है उसकी कथा सुनाइए। सभी पुराणों का सार तत्व जिस पुराण में है उस पुराण की कथा सुनाइए। अब आपके मन में एक प्रश्न होता होगा कि जब हम भागवत महापुराण सुनते हैं तो उसमें भी यही बात है। अब भागवत कथा तो अधिक मात्रा में हो रही है, शिव पुराण कम सुनने को मिलता है, अन्य पुराण और कम सुनने को मिलते हैं, राम कथा कृष्ण कथा अधिक होती है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, भगवान राम के और कृष्ण के जो चरित्र हैं वो क्या है? वो उनके जीवन में होने वाली घटनाएं हैं। उनके जीवन में जो भी हुआ वही कथा है। लेकिन अन्यान्य जो पुराण हैं उन पुराणों में हमारे जीवन को हम भगवान से कैसे जोड़ें, इनकी चर्चाएं हैं। अधिक सदाचार की, पवित्रता की, भगवान से जुड़ने की, भगवान से प्रेम करने की ये चर्चाएं हैं। इसलिए जो अन्यान्य पुराण हैं उनमें सर्वाधिक जो महत्व है वो शिव पुराण को है। राम कृष्ण की कथाएं जीवन को इसलिए ज्यादा भाती हैं क्योंकि वो भगवान के व्यक्तिगत चरित्र हैं और बहुत ही मनमोहक चरित्र हैं, भगवान के चरित्र ही हैं। इसलिए सहजता से जीव उन चरित्रों को आत्मसात कर लेता है। लेकिन अन्यान्य पुराणों में चूंकि ज्ञान वर्धक ज्यादा बातें हैं इसलिए थोड़ा इनको समझने में हमें कठिनाई होती है। लेकिन सुनना सभी पुराणों को चाहिए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि क्रम से हम लोग इस शिव महापुराण को भी सुन रहे हैं।